बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम तफसीलन बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में जो इख्तलाफात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं उस हवाले से हम आपको तफसीलन बताएँगे। चलते हैं वीडियो की तरफ, तफसीलन सुनिएगा। कुछ पॉइंट मैं आपको बताना लगा हूँ कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के अंदर इस वक्त इख्तलाफात जो हैं वो खुल के सामने आ चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले खान साहब ने फ़ोकल पर्सन जो थे वो शेर अफजल मरवत साहब को इलेक्ट किया और उनके साथ 2-3 और लोग थे, लेकिन उसके बाद फ़ौरन शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये बातें तो आप सुनी हुई न्यूज़ पे कि शेर अफजल मरवत साहब को चेंज क्यों किया गया। इसकी वजूहत मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये सारी जो गेम PTI के अंदर जब ये हो रही है, जो PTI के इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, किस वजह से बढ़ रहे हैं, इस सब की जो वजूहत हैं ये उमर अयूब साहब हैं। मैं आपको बताने लगा हूँ, उमर अयूब साहब और अली अमीन गंडापुर ये दोनों मिल के काम करते हैं और ये मुख्तलिफ़ जो काम करने लगे हैं जिसमें इख्तलाफात बढ़ते हैं। पुराने लोग जिन्होंने जिस वक्त PTI को साथ देने का टाइम था, PTI के साथ रहने का टाइम था, वो मुश्किल फ़ेज़ में PTI थी, उस वक्त मैं आपको बताऊँ कि शेर अफजल मरवत साहब थे जिन्होंने PTI में एक नई जान फूकी और उन्होंने फ़ाइट की। और शहरियार अफरीदी साहब थे जिन्होंने उस वक्त अपनी मारें खाईं, उन पर तशद्दुद हुआ, उनको इतना तशद्दुद किया गया कि वो पैरालाइज़ हुए। उनकी फ़ैमिली से 2 जनाजे उठे, उनके भाई फ़ौत हो गए, उनकी बहन फ़ौत हो गई। इसी तरह से शेर अफजल मरवत साहब की मैं आपको कहानी बताता हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब के बहनोई फ़ौत हो गए, उनको मार दिया गया। ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनको आवाम सुनना चाहती है, PTI के फॉलोअर्स इनको पसंद करते हैं, आवाम इनको पसंद करती है क्योंकि ये जेन्युइन लोग थे। अब इन दोनों के इख्तलाफात सामने आ गए, दोनों जो हैं वो इख्तलाफात करने लगे हैं अपने PTI की बॉडी से। उसकी वजहात ये हैं कि PTI वो लोग जिन्होंने उस वक्त टाइम साथ नहीं दिया, जो उस वक्त भाग गए, उन लोगों को दोबारा पार्टी के अंदर शमूलियत करने जा रहे हैं। जैसे कि सेनेट के टिकट आए, सेनेट के टिकट की बारी आई, वो भी गलत दिए गए। फिर शेर अफजल मरवत साहब को भी गलत तरीक़ेकार से फ़ोकल पर्सन से हटाया गया। उसकी वजहात ये थी कि उनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा है आवाम के अंदर, इसी तरह शहरियार अफरीदी साहब की बहुत ज़्यादा है। अब ये जो पब्लिसिटी है, जो लोगों की मोहब्बत है, जो खान साहब के बाद PTI में जो एक फ़ेज़ है जिसको लोग पसंद करते हैं, एक चेहरे को जो PTI की बात करता है लोग सुनते हैं, और जो मीटिंग कॉल करता है तो आवाम आती है, उसे शेर अफजल मरवत कहते हैं। इसी तरह शहरियार अफरीदी साहब ने रात को एक बयान दिया और खुल के बयान दिया। उसने कहा कि ऐसे लोगों को मैं ज़रा भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा और ना मेरी आवाम एक्सेप्ट करेगी, ना मेरे वर्कर एक्सेप्ट करेंगे, जो लोग मुश्किल वक्त में भाग गए थे और जब अब अच्छा वक्त आने लगा है तो वो दोबारा PTI की तरफ आना शुरू हो गए। अब ये ला कौन रहा है जी? ये ला रहा है उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर। अब अली अमीन गंडापुर जो से जी, इन्होंने एक और कमाल किया। इन्होंने पिछले दिनों एक कोर्ट कमांडर जो पेशावर हैं वहाँ पे इफ्तारी पे गए, अपने ख़ास लोगों को पूरे टीम को लेके वहाँ पे इन्होंने इफ्तारी की और अपनी कोई बातें सेटलमेंट की करके फिर ये वापस आ गए। अब ये जो इनकी बातें थी, इसमें इन्होंने किसी और जो इनकी गवर्नर बॉडी थी, किसी को भी इन्होंने जो है अपने साथ उनको बताया नहीं कि हम जा रहे हैं, और सिर्फ ये इनको ही पता था। अब ये हो क्या गेम रही है कि PTI 3 से 4 धड़ों में बंट गई है। इसके अंदर जो मोस्ट पॉपुलर लोग हैं वो सब जानते हैं, आवाम जानती है, वर्कर जानती है, वो शेर अफजल मरवत साहब हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, शेर अफजल मरवत साहब के अलावा शहरियार अफरीदी साहब हैं। ये दोनों अब खुल के सामने आ चुके हैं। ये चाहते हैं कि जो जेन्युइन वर्कर है उनको एडजस्ट किया जाए, जो जेन्युइन वर्कर है उनको सीटें दी जाएँ, उनको पार्टी के ओहदे जो है वो दिए जाएँ। जो जेन्युइन वर्कर नहीं है, जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ नहीं था, जो भागा हुआ था, हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। ये इनकी जेन्युइन बात, मैं कहता हूँ इनका सलूट है कि ये आज भी राइट और हक़ की बात करते हैं। इमरान खान साहब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उस सलाखों के पीछे रह के भी उनकी बात सुनी नहीं जा रही, क्योंकि जो चेयरमैन उन्होंने बनाया है, देखें गौर साहब, अब गौर साहब की कोई भी बात नहीं सुनता, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। वो जब भी कोई बयान देते हैं, बाकी पार्टी वर्कर उसका उल्टा बयान दे देते हैं। जो पार्टी लीडरशिप है वो गौर साहब करने में नाकाम हो चुके हैं। उनकी बस की बात नहीं है कि वो पार्टी को लीडरशिप में लेके आ सकें या एक लीडर बन के सामने आ सकें। इसकी बदौलत अगर वो किसी और को लीडरशिप देते तो मैं समझता हूँ कि पार्टी बेहतरीन चल सकती थी। जब आपका लीडर ही जो आपने बनाया, चेयरमैन, नया चेयरमैन बनाया, वो ही वीक होगा तो फिर आपकी पार्टी वीक ही होगी, वो मजबूत हो नहीं सकती। इसी तरह से अब शेर अफजल मरवत साहब अपना स्टैंड लेना शुरू कर दिया, उन्होंने आवाम का लेना शुरू कर दिया। इसी तरह शहरियार अफरीदी साहब खुल के सामने आने लगे। अब मुश्किल बढ़ती जा रही है।
अब वो जेन्युइन लोग जो हैं वो भी मुझे लगता है पीटीआई के अंदर आएंगे, लेकिन जिन्होंने काम नहीं किया हुआ, अगर ऐसा ही रहा उमर अयूब जो है वो ऐसे ही हरकतें करता रहा, फिर मुझे लगता है फिर इसका नतीजा यही होगा कि अच्छे लोग पीटीआई खो देगी और पीटीआई को नज़रसानी करनी चाहिए। मुश्किल वक्त जो साथी हैं उनका साथ रहना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और शेर अफजल मरवत एक बेहतरीन चेहरा है जिसको अवाम पसंद करती है, जिनको अवाम सुनती है, जो क्राउड इकट्ठा करने की सालियत रखता है। उसके साथ जो फोकस पर्सन से उठाया जा रहा है फिर लगाया जा रहा है, उसकी रिस्पेक्ट को मजरू किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि पीटीआई एक टाइम बिल्कुल मर गई थी 9 मई के बाद, उसको ज़िंदा करने वाला शेर अफजल मरवत है, उसके साथ ये होना बिल्कुल गलत है। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।